भागवत गीता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद सर्वदुखाना हान हरियस्य पाज्यते प्रसन्न चेतसो हासुरु बुद्धि परवय तिष्ठते। माने इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्टि व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। न सति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभ्यता शांति शांतस्य कुतः सुखम। माने जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दीप होती है और न ही मन स्थिर होती है। जिसका बिना शांति को कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता। माने कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति को कोई संभावना नहीं हो सकता। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो मन की चंचलता एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा सुखी और अशांत रहेगा, भले वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियानम ही चरताम यन मनो नुविद्यते तदस्य हरति प्राज्ञम वायुर्नाभ मिभा भसी। माने जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है और मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कहने का तात्पर्य है यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वो भक्त की दीप प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियां को कृष्ण भावनामृत में लगा रहने से मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तस्मादस्य महाबहो निर्गहितानि सर्वस्य इंद्राणि निंद्रियार्थे भय अस्तस्य प्रगा प्रतिष्ठा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। माने इस श्लोक के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारे इंद्रियों को भगवान की दीप प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता और जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास परमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है तो वो साधक अथवा मोक्ष की अधिकारी कहलाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
माने जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह अत्यंत संयमी को जगाने का समय है, और जो समस्त जीवों को जगाने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। माने कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिमान मनुष्य को दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मित उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को स्वप्न देखता है, और उसी सुप्ता अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमनस्क रहता है, तो वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अपूर्यमाना मैं चला प्रतिष्ठा समुद्र मापा परविशन्ति यद्धता तद्व कामा यम परविशन्ति सर्वे स शांति इमा पुनोति न कामयाबी काम। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्टि करने की चेष्टा करता। माने कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, न तो वो क्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर का तुल होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों को समान इच्छाओं उसके पास आ सकती है, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। माने इच्छाओं को होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र के भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं को क्या करना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष और वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण की भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।